हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंशु सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और जहाँ रहिए मस्त रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी डन 4 lectures on helping verbs and this is our 5th lecture. In this lecture we will discuss about use of would and use of should. I would like to tell you one more thing, that those students who hasn't watched my last 4 videos, I request them please watch the videos from the beginning of helping verbs. Means firstly watch from first lecture and then second, then third, then fourth, and after fourth this is our 5th and next our upcoming videos. देखिए, अगर आप एक एक करके सारे वीडियोस को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश ग्रामर में आपको आगे चलकर हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर कहीं भी किसी तरह का डाउट्स आएंगे। सो अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे सीखना है हेल्पिंग वर्ब, तो मैं तो यही कहूँगा कि लेक्चर 1 से लेकर अभी तक जो भी बना है उसे आप डीपली समझने की कोशिश करें, और जहाँ भी समझ में नहीं आए इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की यूजेस को बताया जा रहा है वो आप चाहे 3 क्लास के हो, 4th के हो, 5th को हो, 6th, 7th, 8th जो भी क्लास के आप हो, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है सीखने के लिए, और उसे सीखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करने के लिए 10-12 सेंटेंसेस इन ऑक्सिलरी वर्ब्स पे आप ले सकते हैं। इतना आप खुद से भी कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी आपको बताया जाता है प्लीज़ उसे अपने नोटबुक में उसे ज़रूर नोट कर ले, ताकि आपको रिवीजन करने में उससे बहुत ही हेल्प मिले। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इंग्लिश के 5 से 6 लाइन लिख नहीं पाते हैं, और ऐसा तभी होता है जब उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स की समझ नहीं होती कि कहाँ पर कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, कैसे नेगेटिव बनते हैं, किस ऑक्सिलरी वर्ब को किस पर्सन में यूज़ करना है, डिड कब लगता है, डज कब लगता है, डू कब यूज़ करते हैं, शुड कब लगता है, विल कहाँ यूज़ करते हैं, शैल कहाँ यूज़ करते हैं। इन सारे डाउट्स को इन वीडियोस में क्लियर किया गया है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन बातों को नज़रअंदाज ना करें और अच्छे से पढ़ाई में मन लगाइए। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूज़ ऑफ शुड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ वुड। तो वुड के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि वुड का उपयोग हम लोग सामान्य रूप से जनरली हम इसका यूज़ करते हैं काल्पनिक घटनाओं को बताने। जब हमें पास्ट टेंस में अपने फ्यूचर की बात करना होता है तो हम यूज़ करते हैं वुड की। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि वुड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो पास्ट टेंस में जब फ्यूचर की बात करना हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसने सोचा कि वह कल मर जाएगा। उसने सोचा, यहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट है, और अगला क्या है, कल मर जाएगा, ये हमारा फ्यूचर है। तो जब पास्ट में जाकर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वुड की। वुड का यूज़ हम करते हैं अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, अपनी आप क्या चाहते हैं को। ऐसा माना जाता है कि विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और पास्ट में जब हमें फ्यूचर की बात करनी हो तो हम यहाँ पर वुड का उपयोग करते हैं। अब इसे सीखने के लिए हम 2-3 सेंटेंस लेंगे। इसका वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाया हूँ, 2-3 सेंटेंस ही ऐसे हैं जिस पे आप समझ जाएंगे कि वुड का उपयोग किस जगह पे कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वुड भी फ्यूचर ही बताता है, परंतु यह पास्ट टेंस में फ्यूचर बताता है। जैसा कि मैं भी आपको बता रखा हूँ कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में जब फ्यूचर की बात करना हो तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। एक लाइन और है, वुड इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। मैं भी आपको जस्ट बताया ही हूँ कि वुड क्या है, विल का ही पास्ट फॉर्म है। जैसे मैं क्या सेंटेंस लिया हूँ, उसने सोचा कि वह जल्दी ही मर जाएगा। उसने सोचा
उसने सोचा, ये हमारा हुआ सिंपल पास्ट जो कि पास्ट में है, और फ्यूचर की बात कर रहा है कि वह जल्दी ही मर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसमें यूज करेंगे वुड का। उसने सोचा, ही थॉट ही वुड डाई सून। उसने सोचा कि वह जल्द ही मर जाएगा, तो क्या बनाएंगे, ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। ही थॉट दैट की के लिए आया है, वह जल्द ही मर जाएगा, ही वुड डाई सून। यहाँ पर विल नहीं करेंगे, विल चूँकि पास्ट में बात कर रहा है तो विल का पास्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे वुड यूज करते हैं। इसके पहले चूँकि पास्ट टेंस बताया जा रहा है, उसने सोचा, ये ऐसा पास्ट में सोचा, उसने सोचा कि वह जल्द ही मर जाएगा, ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। सबसे पहले मुझसे ये की के लिए दैट मिस्टेक से छूट गया था, लेकिन यहाँ पे ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। ऐसे आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। इसका सेंटेंस 10-15 खुद से आप करके देख सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस को और लिया हूँ नीचे, जैसे उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो वहाँ कल पहुँच जाएगा। उसको ऐसा महसूस हुआ मतलब कह सकते हैं उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा फील किया कि वो वहाँ कल पहुँच जाएगा। तो पहले से पता चलता है मेरा पास्ट में बात कर रहा है, और ये फ्यूचर। जब पास्ट में फ्यूचर की बात करना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। उसने ऐसा महसूस किया, उसे ऐसा लगा, लगने के लिए हम लोग फील का उपयोग करते हैं। तो फील का V2 क्या बनेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है लगना के लिए फील का फेल्ट बनेगा। ही फेल्ट दैट he would reach there tomorrow। he felt that he would reach there tomorrow। आप देख सकते हैं he felt that he would reach there tomorrow। यहाँ पे tomorrow छूटा हुआ है, लीजिए मैंने लिख दिया tomorrow। he felt that ये हमारा पास्ट है, यहाँ से फ्यूचर बता रहा है, क्योंकि फ्यूचर में पास्ट की बात हो रही है। आगे की से पता चलता है फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में ये पास्ट में ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए विल ना लगाकर हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का। लास्ट वीडियो में यानी कि 4th लेक्चर में हमने सीखा था यूज़ ऑफ विल एंड शेयर, उसके बाद मैंने इसको लाया है वुड का, ही वुड रीच देयर टुमारो। ठीक है, मैंने इसके लिए ज़्यादा एग्जांपल्स में यूज़ नहीं किया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, और इसी में हम शुड का भी उपयोग पढ़ लें। ऐसा आप 10, 12, 15 खुद से भी ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नहीं तो इसके लिए मैं अलग से एक एक्सरसाइज के रूप में ऐसे सेंटेंसेस को मैं एक वीडियो में दूंगा, जिसे आपको खुद से करना होगा, ओनली फॉर प्रैक्टिस। आफ्टर दैट प्रैक्टिस योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। सो अभी हम 2-3 ही एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। हमें वुड के बारे में इतना ही जानना है कि वुड जो है ये काल्पनिक, यानी कि हमारी जो इमेजिनरी जो भी बातें होती है, जो भी सोचा गया हो, जो सच नहीं होता हो, वास्तव में ऐसा हो या नहीं हो तो नहीं पता, लेकिन इमेजिनरी घटना है। जब हम लोग फ्यूचर की बात को करते हैं वो हमारी इमेजिनरी बातों को बताता है। जब फ्यूचर में होने वाली बात हो, जब पास्ट में बताया जाता है, तो वही उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड का, यानी काल्पनिक बातों को, कि ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो कल वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये सारे सेंटेंसेस में हम लोग वुड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, लेकिन हमें हिंदी नहीं समझना है, हमें इसका यूज पे जाना है कि इसका यूज कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं जब जनरल ड्यूटी बताना हो, जो सामान्य नियमें होती हैं, जो सामान्य बातें होती है, जो सही होती है, जिसे हमें करना चाहिए। हम अपनी सलाह किसी को जब व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड की। जैसे कहते हैं आपको सुबह नाश्ता करनी चाहिए, आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन शुड के साथ एक हम लोग समझते चलेंगे मस्ट। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके यूज़ में। मस्ट तब यूज़ करते हैं जब वो काम एसेंशियल पड़ जाए, यानी कि वो जनरल ड्यूटी ना होकर स्पेशल ड्यूटी बन जाए कि आपको किसी भी हाल में करना है उस काम को। अगर नहीं कीजिएगा तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हम लोग करते हैं यू मस्ट डू इट, यू मस्ट नॉट स्मोक। मतलब इट मीन्स कि आपको स्मोक एकदम करना ही नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं, यहाँ पे शुड नहीं करना है हमें यूज़। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लासरूम।
तो मस्ट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ शुड। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है शुड का मतलब हुआ चाहिए, अच्छा या उचित बताने के लिए या जनरल ड्यूटी देने के लिए। जनरल ड्यूटी मीन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हमें जनरल ड्यूटी उसे हमें फॉलो करना है। घर पे हैं, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना, ये हमारी जनरल ड्यूटी है। तो इन सब के लिए हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो ये हमारा जनरल ड्यूटी है, तो इसके लिए हम लोग शुड लगाएंगे। शुड कहाँ लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। यू शुड टेक अ बाथ डेली। यू शुड टेक अ बाथ डेली। यू शुड टेक अ बाथ डेली। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। बस ध्यान देना कि हमारी सलाह, जब आप सलाह बताते हैं, सलाह देते हैं किसी को, सलाह देने के उद्देश्य से हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो क्या बनेगा, यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। देखिए, यू शुड नॉट को जब शॉर्ट में लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं शुडंट। यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। तो यहाँ पे नॉट कैसे लगाए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है नॉट। आप यहाँ नहीं लगा सकते या नहीं यूज़ कर सकते, आप पहले आपको सिखाया जा चुका है। तो क्या बनेगा, यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। हमें एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम शुड का उपयोग तब करेंगे जब हमें जनरल ड्यूटी बताना हो किसी को, जब किसी को एडवाइस देना हो तो हम शुड का उपयोग करते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करते, तो हम उन्हें कह सकते हैं आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं यू शुड ऑनर द ट्रैफिक रूल्स। यू शुड ऑनर द ट्रैफिक रूल्स। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। ये बोलने का एक हमारी शैली बनाना पड़ता है, खुद से उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। बोलने में एक स्टाइल होना चाहिए। जो भी वर्ड आप बोलते हो उसका एक्सप्रेशन आपके फेस पे दिखना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव लगती है। अब बात इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की, जैसे इंग्लिश, बहुत सारे लोग हैं इसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश। तो ध्यान देना यहाँ पर कि इंग्लिश जो होती है, जब इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें ये तालाब श होता है और इसका उच्चारण श होता है, श। लेकिन बहुत से लोग इसे स पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें अपने प्रोनाउंसिएशंस पे भी ध्यान देने हैं। मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ या इंग्लिश भी बोलता हूँ, इंग्लिश का जो मैं जो भी लाइनों को पढ़ता हूँ उस पर ध्यान देना है कि किस वर्ड को किस तरीके से बोला गया। ठीक है, और ये खासकर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। एक दो एग्जाम्पल मैं और लिख रखा हूँ, उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे जब कोई पर्सन कोई थक जाए किसी काम को करने के बाद, तो हम क्या कहते हैं, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। आपको घर जाकर आराम करना चाहिए, आपका जनरल एडवाइस है। आपको लगा कि वो थका हुआ है, आप उसे एक सलाह के रूप में ये बता रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यू शुड गो होम एंड रेस्ट। यू शुड गो होम एंड रेस्ट। जैसे एक और सेंटेंस मैं ले रखा हूँ, हमें अपना काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। ये हमारी जनरल ड्यूटी है, हमें अपना काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे, वी शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ किया गया इन टाइम, इसे याद रखना है। ऑन टाइम, इन टाइम इसका यूज़ भी होता है, तो इन सबको सीखते चलना है। जब मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा तो वहाँ पे इसका कैसे सूटेबल, इसका कैसे बनता है। कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसे इन द इवनिंग, एट नाइट, ऑन नाइट अगर आप लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इन द मॉर्निंग, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ये सब फिक्स होते हैं। जब प्रीपोजिशंस पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग इन सबको सीखेंगे। तो हमने क्या बनाया, हमें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। वी शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो
इतना ही तक है। यूज़ ऑफ शुड और यूज़ ऑफ वुड के बारे में हमने कुछ बातों को मोटा मोटी सीखा है, मेन बातों को हमने जान लिया है। अब इस पे ज़रूरत है हमें कुछ प्रैक्टिस करने की। इसके लिए 15-20 सेंटेंसेस हम लोग जानेंगे, जो मैं एक वीडियो के द्वारा मैं आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। बस उसे आपको कर लेना, उसके बाद आपका ये डाउट्स जो भी इनमें डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा मस्ट आउट टू। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ना है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, इस लेवल की तैयारी रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें आगे जब भी कंपटीशन या जो भी उनका लाइन है उनमें जाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए इन सब को क्लियर करते हुए चलना है। ग्रामेटिकली बहुत बच्चे गलत तरह से अपना आंसर करते हैं। ग्रामर में हमें एक एक वर्ड के बारे में जानना होता है, उसका सही यूज़ हमें समझना पड़ता है। तो हमें ज़रूरत है कि एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है, वी शुड फिनिश द वर्क इन टाइम, ये जितने भी वर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमें इस चीज़ को जानना पड़ता है, ये द आखिर क्या है, ये वर्क होता क्या है, इन क्या है, टाइम क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जिस दिन आप इस तरीके से समझ में आ गया, आप समझने लगे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आर्टिकल है, इस तरीके से जिस दिन आप ये फाइंड कर लिए, उसके बाद आप समझ जाना कि आप ग्रामर में कुछ सीखने लगे हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी आ गई है, आप उस लायक बनने लगे हैं कि आप कुछ सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को ना रोके बीच में, बिकॉज आप सब जानते हो पास्ट टाइम विल नेवर कम। सो बीता हुआ समय फिर से नहीं आने वाला है। अगर आप अपने वक्त को, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखने में, खेलने में मतलब उसे आप उस ऐसे जगहों पे अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने पढ़ाई पे भी उसे फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ताकि देखिए, मार्क्स कैसा आएगा ये मायने नहीं रखता, आपने क्या सीखा, जो आपको पढ़ाया गया क्या आपने वो सीखा। क्योंकि मार्क्स तो हमारी डिग्री बताती है, वो हमें डिग्री के लिए चाहिए, लेकिन आप जो सीखिएगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। मार्क्स हमें सिर्फ मार्कशीट पे ही दिखती है, लेकिन हमारा जो नॉलेज है, हम क्या जानते हैं, ये अपने सामने खड़े व्यक्ति से बात करने से उसे ये बात उसे महसूस हो जाता है कि आखिर हम क्या जानते हैं। तो अच्छे ढंग से बात करने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है। तो बस ज़रूरत है उन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप इंग्लिश बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आप ग्रामेटिकली जो भी डाउट्स हैं, इन सबको क्लियर करते चलिए। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है बस उसमें आप छोटी से छोटी बातों को भी ना छोड़ें। ऐसा कोई वर्ड जो आपको समझ में नहीं आए उसे भी समझने की कोशिश करें। ये गलती ना करें कि यार ये तो एक ही वर्ड है, क्या हो गया इसको हम नहीं समझे, तो यहाँ पे आप बहुत ही गलत हो जाती है। क्योंकि ग्रामर में एक वर्ड से पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन, पूरा उसका टेंस बदल जाता है। अगर आप वाज की जगह इज़ कर दीजिएगा तो वो पास्ट ना होकर प्रेजेंट में बन जाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।